बस जी, आज तो आरएसएस की पताका फहरा गई कर्नाटका में। जो कर्नाटका सरकार ने उल्टे-पुल्टे जो ऑर्डर निकाले थे कि किसी भी सरकारी पार्क, सरकारी रोड, सरकारी वाटर बॉडी, सरकारी बिल्डिंग में आप अपना किसी भी प्रकार के 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। उसको आज कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है ना सर, ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रोजेक्ट है। आपको तो पता ही है, क्योंकि प्रियंक सबसे खड़गे ज्यादा जो है बोलता है वो इसके बारे में प्रियंक खड़गे जो है वो पंचायती राज मंत्री है वहां का, और वहां का जो जी, तो पंचायती अधिकारी। करता है वो। पंचायती हाँ राज तो मंत्री का काम ही पंचायती करना। हाँ तो आपको याद होगा कि इसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो जो एक वीडियो था, विलेज विलेज डेवलपमेंट अफसर कहते हैं जिसे हमारे यहाँ, वो उसने किसी आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लिया था, और फिर उसके बाद वो वीडियो जो है सीधा पहुंचा दिया गया राहुल गांधी के पास कि साहब देखिए, यहाँ खड़गे जी का लड़का जो है वो मंत्री है, और यहाँ पे आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो उसके बाद ये ऊपर से आया था कि इस पे कोई कार्रवाई करो। अब प्रियंक खड़गे ने जो है चमचागिरी की पावर 2 दिखाते हुए उसमें जो है उसे तो सस्पेंड करा ही, साथ ही साथ ये भी लिखित में चिट्ठी लिख दी सिद्धरामैया को कि साहब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी बिल्डिंगों में और इनमें जो है आरएसएस के जो कर्मचारी हैं इन सब का इस्तेमाल बंद हो, ये भाग न ले सकें। लेकिन वो ये भूल गए थे सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है 2000 मेरे ख्याल में 16 में ये कर दिया था कि आरएसएस को वो जो क्लॉज था कि पॉलिटिकल वाला, कि आरएसएस राजनीतिक सेंटर, उसमें राजनीतिक शब्द इन्होंने हटवा दिया था मोदी जी ने। तो उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाता, आप अपने लोकल लेवल पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से 2028 में जब चुनाव होगा कर्नाटक का, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए। ये तमाम इंतजाम उसके हो रहे हैं। एक मामला वो चल ही रहा है, जातीय जनगणना वाला, आपको पता ही है, सर्वे वाला, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था उस कि सर्वे उसकी पहले के था, पुराना वाला काट दिया, अब नया वाला ले आए। अब नए वाले की क्या सैंक्टिटी होगी, उसके ऊपर अभी भी कोई पता ही स्टे नहीं ले है। आएगा। उसे 31 अक्टूबर तक की डेट रखी हुई है। देखिए उसका टारगेट, उसमें भी यही चल रहा है। वहां क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार ये चाहता है कि चाहे बर्बाद हो जाए कांग्रेस, चाहे अगली बार सरकार में ना आए, लेकिन सिद्धरमैया का ये आखिरी कार्यकाल होना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में डीकेएस जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, कुछ भी कर ले। क्योंकि ये जो जातीय जनगणना वाला सिद्धरमैया करा रहे हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं कि भैया यहाँ ओबीसी ज्यादा हैं, ना लिंगायत हैं और ना ये वाले हैं, वो वो कलिगा कलेगा। वाले, इतने सारे नहीं है ये। हम मैं हूं तो अगर मुझे हटाओगे तो ये सारे ओबीसी नाराज हो जाएंगे, आप करते रहो वो कलिगा और लिंगायत के लिए। तो कांग्रेस की इन फाइटिंग चल रही है। वो मामला आप भूल ही गए हो जब इनकी जमीनें वमीनें इन्हें अलॉट करा दी थी सिद्धरमैया की फैमिली को, उस वो मामला इनका चल ही रहा है। उसमें मेरे ख्याल में मामला वहां तक पहुंचा हुआ है, लोकायुक्त वगैरह तक कहां तक पहुंचा हुआ है, काफी आगे पहुंचा हुआ है वो मामला भी। अभी उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये कांग्रेस की इन फाइटिंग चल रही है। यहाँ बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को सिर्फ यहाँ पे जरूरत है एक लीडरशिप की, जो बीजेपी के पास यहाँ नहीं है। वही बिहार वाली स्थिति कि यहाँ पे, वहां तो चलो फिर भी है कि आप सेकंड नंबर पे रहते हो या एलाइज हो वहां पे, लेकिन यहाँ तो आप सिंगल हैंडेडली, आपको अकेले में चुनाव लड़ना है, किसी लोकल दल का आपको समर्थन नहीं लेना। बीजेपी वालों पे लीडरशिप ही नहीं है यहाँ पे। अब बताइए, अब अगला चुनाव अगर लड़ेंगे तो उसके लिए क्या तैयारी है? क्या ये बोम्मई के नाम पे लड़ेंगे? येदुरप्पा को ये लड़ा नहीं रहे, तो करे चुनाव में आपके पास फेस क्या होगा? ये सबसे बड़ी कमी है। वरना कांग्रेस वालों ने तो आपस में इंतजाम कर लिया है, जैसे आपके राजस्थान में हुआ था कि अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट ने पूरा इंतजाम कर दिया था कि ना तू और ना तू, भले ही बीजेपी आ जाए। तो वहां तो ये कहानी चल रही है। अब इस पे आज कोर्ट ने स्टे दे ही दिया है आरएसएस वाले पे। इसमें बीजेपी को घर बैठे बैठाए एक मौका मिल गया। और मुझे लग रहा है सर, इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह से वो अधिकारी सस्पेंड कराया था प्रियंक खड़गे ने, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों में भी नाराजगी है इनके खिलाफ। ये सरकारी कर्मचारियों की तो वैसे भी नाराजगी इनके खिलाफ है, क्योंकि ये उल्टे पुल्टे काम इस तरह के करते ही रहते हैं ना लगातार। और हाँ सिद्धरमैया जो है वो कई सारे तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल काम किए हैं, जैसे कि भाई आपके वो
दशहरा में चामुंडेश्वरी माता जी के यहाँ उसका जो उद्घाटन होता है उसमें बानू हाँ मुश्ताक वो लेखिका को हाँ लेकर आ गए जानबूझ के राहुल गांधी को प्लीज करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी तो इस समय अपने पूरे फुल क्रिश्चियन अवतार में आ चुका है। वो तो हिंदू धर्म को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है, ऊपर से जी लेके नीचे जी तक। ये अलग बात हाँ, है कि बिहार से गायब है। बिहार में कल से शुरू होगा उसका कार्यक्रम। कल उसकी 2 सभाएं हैं। लेकिन ये जो आपने बात बताई ना लेकिन कर्नाटका वाली, मजे की बात यह है कि उन तो सभाओं में तो वो तो केवल वोट चोरी की बात करेगा ना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं टॉपिक उसके पास। हाँ, देखते हैं क्या बात करता है। और ये जो कर्नाटक वाली आपको आपने बात बताई, आप इसमें एक चीज़ बहुत लोगों ने मिस किया इसमें। बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वहां का जो एलीट क्लास है उसने सिद्धरमैया को और डीके शिव कुमार को खूब पेला है जम के। आपको याद होगा किरण हाँ, वो तो मजूमदार शाह को वो ऑफिस में बुलाया डीके शिव कुमार ने, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा इसके खिलाफ कि साहब इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पानी भर जाता है, दिन भर जाम रहता है, और बेंगलुरु को आप कहते हो कि ये साइबर सिटी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। बाकायदा उसे बुला के वो करना पड़ा। अब आप बताइए ना कि मिडिल क्लास आपसे परेशान है, हिंदू आपसे दुखी हैं, सरकारी कर्मचारी आपसे परेशान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वहां के आईटी के जो सेक्टर के बड़े लोग हैं, वो आपसे परेशान है, तो आपके साथ है कौन? तो ये फंस रहे हैं उसमें, जाल में। अच्छा, इसमें एक और भी छौंक लग गई है। ये आपने देखा जी होगा कि ये प्रियंक खरगे असम गया था और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो एआई वाले वो असम जा रहे हैं और आंध्रा जा रहे हैं, वो गूगल वाले आंध्रा चले गए। असम और गुजरात में इनके जो एआई मॉड्यूल्स हैं वो वहाँ लग रहे हैं। तो उसको लेके बड़ी बयानबाजी की है अभी इसने प्रियंक ने। तो वहाँ असम में तो कह दिया कि भाई वो अवधेश हेमंत शर्मा ने कि प्रियंक खरगे इज एन इडियट। हाँ, तो वहाँ प्रियंक खड़गे का वैसे भी कोई, प्रियंक खड़गे और एक वो चिदम्बरम का लड़का कार्ति चिदम्बरम, इनमें कोई अपना सर स्किल कुछ है क्या? आपने कभी सुना इनमें कोई है कई मटेरियल? एक बड़े बाप के बेटे होने के अलावा इनके पास है क्या? और कोई अपना विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है इन लोगों की, कोई थ्योरी नहीं है किसी चीज को लेकर, कोई स्टडी नहीं है। ये तो बस चल रहे हैं किस्मत से, अपने किस्मत का खा रहे हैं। असम में जाएं चाहे कुछ भी जाएं, असम असम में तो मामला और ही हो रहा है। अब तो ये हल्ला ये मचाने लगे हैं कि साहब वहाँ एसआईआर क्यों नहीं हो रही है। चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि भाई वहाँ का मामला अलग है, पहले से ही उसे हमने अलग रखा है। वहाँ एनआरसी का और सब बाकी सब चीजों का मसला है। अब उसमें हल्ला मचाने लगे कि यहाँ क्यों नहीं, लेकिन ये काम इन्होंने बढ़िया किया सर कि इसमें यूपी भी शामिल कर लिया। भाई सबसे बड़ा स्टेट है, यूपी वहां भी हो शामिल रहा है। करके यूपी शामिल करके तो उन्होंने योगी महाराज को एक बहुत बड़ा अस्त्र दे दिया वो तो। हाँ, तो यूपी को इसलिए डाला गया है कि कल को ये ना कहें कि भाई सारे विपक्ष वालों के पीछे पड़े हुए हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा स्टेक पे है वहां चीजें। यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ हाँ, तो सबको इसे शामिल डाल कर लिया। दिया उन्होंने। तो मजेदार है। वैसे एक बात कर्नाटका बताओ नहीं है ये, लेकिन इसमें लिस्ट में। लेकिन एक बात, कर्नाटका हो जाएगा सर। अभी ये 27 तक का ही निपटा है ना, कर्नाटक में टाइम है अभी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वहां का अब ज्यादा हो कर्नाटका जाएगा। में क्या टाइम है, और राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ से तो पहले ही है। ये तो सारे इकट्ठे ही हैं। भाई, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ तो नहीं, मुझे लग रहा है शायद उसमें सर, 2029 के इलेक्शन उस के जस्ट उसमें पहले, 3 महीने पहले, सर और ये ऐसा साल है कि भर पहले। कर्नाटक में वेट एंड वॉच है। मुझे लग रहा है कि वो जो जातीय सर्वे वगैरह, वहां पे ऑलरेडी मसाला मिलने वाला है बहुत ज्यादा। तो वहां पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां देरी से भी करा देंगे तो भी काम हो जाएगा। वरना बवाल मचाते, वो अभी साउथ को तरीके से ले रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, एक साथ नहीं। अब जैसे केरल तमिलनाडु में चुनाव है तो उन्हें शामिल कर लिया। प्लानिंग उसकी ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर बिहार को लेके इन्होंने इतना, विपक्ष वालों ने हल्ला गुल्ला ना मचाया होता तो शायद इतने सारे स्टेट्स में ना होता। अब उसको बिहार को सही प्रूव करने के लिए चुनाव आयोग अब पूरे देश में कराएगा इसे। अब सब जगह होना है ये, वरना शायद ना होता इस तरीके से। लेकिन सर वहां आप ममता बनर्जी ने तो बवाल मचा दिया, 500 अफसरों के तबादले कर दिए, 14 डीएम बदल दिए। हैं? ऐसा कमाल क्या कर दिया। खास है? अब भाई, आप वहां की बात कर रहे हो, 500 बदल दिए। राजस्थान में भी तो अभी ट्रांसफर हुए उसी के साथ में। ये 100-200 तो यहाँ भी हुए। यहाँ की कोई बात नहीं कर अच्छा, रहा। वहां का नहीं पता लगा, लेकिन यहाँ का तो हाईलाइटेड है आज।
सभी जगह प्रमुखता से छपी है खबर कि साहब ममता बनर्जी ने कर दिए। और उसने वो वाला जो होता है ना, अक्सर चुनाव आयोग ये कह देता है कि जब वो एमसीसी वो लागू होती है कि साहब जो 3 साल पुराने इन सबको बदलो, तो उसने ऑलरेडी 3 साल वाले जितने भी थे अभी बदल दिए सारे के सारे।